क्या आपने कभी भविष्यमालिका पुस्तक के बारे में सुना है? इस प्राचीन हिंदू ग्रंथ में भविष्य के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई हैं, लेकिन यह रहस्यमयी पुस्तक वास्तव में क्या है और हम इसमें क्या खोजने की उम्मीद कर सकते हैं? भविष्यमालिका पुस्तक, जिसे भविष्य की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, भविष्यवाणियों का एक संग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हजारों सालों पहले लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि इसमें मानवता के भविष्य के बारे में जानकारी है, जिससे वर्ष 2024 में होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि भविष्यमालिका पुस्तक प्रमुख विश्व घटना, प्राकृतिक आपदाओं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत नियत की भी सटीक भविष्यवाणी करती। अन्य लोग इसे महज कल्पना या संयोग मानकर खारिज कर देते हैं। आपकी मान्यताओं के बावजूद इस प्राचीन ग्रंथ के इर्द गिर्द रहस्यों और व्याख्याओं का पता लगाना दिलचस्प है। जैसे जैसे हम वर्ष 2024 के करीब पहुंच रहे हैं, कई लोग यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या भविष्यमालिका पुस्तक में की गई भविष्यवाणियां सच होगी। क्या हम इस प्राचीन ग्रंथ में बताए गए दुनिया के महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे? यह तो एक समय ही बताएगा। भविष्यमालिका उड़िया भाषा में लिखी एक प्राचीन पुस्तक है। इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और सामाजिक परिवर्तनों सहित विभिन्न विषयों पर भविष्यवाणियां की गई हैं। पुस्तक 16वीं शताब्दी के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में की गई भविष्यवाणियों को पहेलियों में लिखा गया है, जिसका डिकोड करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए इसमें लिखी गई बातों के कभी कभी कई और अर्थ निकल आते हैं। भविष्यमालिका किताब के अनुसार 2024 के बाद से कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो अगले 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। इस दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे भारत पर हमला करेगा, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में भारत की जीत होगी। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान धरती के जीवों का मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे नई नई महामारियां फैलेंगी और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा। इस किताब को डिकोड करने वाले ने भारत के बाहर की भी भविष्यवाणियां की हैं, जिसके मुताबिक आने वाले समय में मक्का मदीना यानी कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगह में ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि इससे पूरी मिडिल ईस्ट नष्ट हो जाएगी। किताब को डिकोड करने वालों ने बताया है कि साल 2024 के बाद से सूर्य से सोलर फ्लेयर निकलेंगे, जो इतने पावरफुल होंगे कि इससे सैटेलाइट, रेडियो और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी दुनिया में कहीं पर भी बिजली नहीं होगी। अभी मई 2024 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान में सारे रेडियो स्टेशन बंद हो। 3 महीनों पहले एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर अमेरिका और कनाडा पर आया था, जिसमें भी वहां पर रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। मतलब है भविष्यवाणियां कुछ ऐसी थी कि सूर्य परोपकार करना छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में क्लाइमेट चेंज और यह भविष्यवाणियां काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन इसे मानना या ना मानना आप पर निर्भर करता है। भविष्यमालिका के अनुसार किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और धरती पर काम करना यानी कि खेतों में काम करना छोड़ने लगेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साइक्लोन यानी तूफानों की हवाएं जहां जहां जाएंगी वहां वहां बर्बादी और लोग तेज हवाओं की आवाज़ से ही डर जाएंगे। आज के समय में देखा जाए तो किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि किसान को उतना मुनाफा मिलता ही नहीं जितनी वह मेहनत करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आज एक आम बात बन गई हैं। जंगलों में आग लगना, कई देशों में सूखा पड़ा है और कई देशों में बाढ़ जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं। बाढ़ ऐसी है
जिस पर डिकोड करने वाले बहुत से लोग सहमत हैं। वह भविष्यवाणी यह है कि साल 2020 के बाद 3 बड़े भूकंप आएंगे और यह भूकंप इतने बड़े होंगे कि इसमें जहां पर पहले पहाड़ थे वहां जमीन बन जाएगी, जहां पर जमीन थी वह नदियां बन जाएंगी और जहां पहले नदियां थी वह पहाड़ बन जाएंगे। इसी भूकंप से हमारी धरती का स्वरूप बदल जाए, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। भविष्यमालिका में इससे मिलती जुलती एक और भविष्यवाणी यह है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसी विनाशक घटनाओं के कारण धरती पर इंसानों की आबादी सिर्फ 70 करोड़ के आसपास रह जाएगी, जिसका मतलब है आज दुनिया की 800 करोड़ में से तकरीबन 90% लोग मर जाएंगे और सिर्फ 70 करोड़ लोग बचेंगे। इसमें से 33 करोड़ लोग अकेले भारत में बचेंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आधी आबादी सिर्फ भारत में होगी और बाकी आधी पूरी दुनिया में होगी। भविष्यमालिका किताब में कल के अवतार के बारे में भी बताया गया है। इसके अनुसार जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा, भगवान कल्कि की संभल नाम की एक जगह पर जन्म लेंगे। भारत में संभल नाम की बहुत सारी जगह हैं। इनमें से कहीं पर कल्कि अवतार होगा जो आएंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। कल्कि अवतार होगा यह तो पक्का है, लेकिन कब होगा और कहाँ होगा इस बारे में कोई एक मत नहीं है, क्योंकि भारत की अलग अलग राज्यों में इसके बारे में अलग अलग कहानियां चलती हैं। उड़ीसा के लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर जो संभल गांव है वहाँ पर कल्कि अवतार होगा। गुजरात के लोग यह मानते हैं कि कल्कि अवतार साबरमती नदी के किनारे होगा। इसी तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में कल्कि के अवतार को लेकर अलग अलग कहानियां चलती हैं। संत अच्युतानंद दास ने जो भविष्यमालिका किताब लिखी है, लेकिन इस किताब में साफ साफ नहीं लिखा है कि किस दिन क्या होगा। इस कारण अगर 5 लोग पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वे 5 लोग इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे। भविष्यमालिका किताब पुस्तक और उसकी भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में बताएं। प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों पर और अधिक रोचक चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।